जी इलेक्शन का समय है, 9 सालों से बीजेपी रूल कर रही है। अभी थोड़ा बदलाव का समय है। क्या लग रहा है, बदलनी चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए? बीजेपी को आना चाहिए। आना चाहिए। सर बीजेपी के लिए क्यों आना चाहिए? बीजेपी बहुत काम कर रहा है। अच्छा। मोदी सरकार ऐसा है, जो मोदी जी कर पाए हैं वो कोई सरकार नहीं कर पाया है। अच्छा। राहुल गांधी का 72 साल रहा है, वो क्या किया है देश के लिए। और प्रधानमंत्री जो है ना नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत कुछ किए हैं और उन्हीं को हम लोग वोट देके जिताएंगे। सर ये नीतीश कुमार जी के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो फेंकाए है इस बार। अच्छा। हाँ नीतीश कुमार जी नहीं आएंगे? नहीं, आरजेडी बोलती है कि नीतीश हम लोग कुमार जिताएंगे तो एक है वो पासवान जी है, उनको जिताएंगे और नहीं तो मनीष कश्यप को। बस इन्हीं दोनों में से सर ये बताइए, मनीष कश्यप जी जो हैं उन वो जेल से बाहर आ गए हैं, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल समय शुरू हो गया है? जी मुश्किल है, काफ़ी है। उन्होंने कहा था 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। क्या लग रहा है मनीष कश्यप अपनी इलेक्शन 2025 के जो इलेक्शन आएंगे उसमें नेता के रूप में मतलब नजर आने वाले हैं? एकदम एकदम अच्छा। बिहार का उन्नति होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप खड़ा हो, अच्छा। नीतीश नहीं खड़ा हो। अच्छा। तो नीतीश कुमार जी के लिए भगाने वाले हैं आप? जी जी, आरजेडी बोलते हैं वो कि बिहार के नीतीश। लिए कुछ नहीं किए हैं। अच्छा। बिहार को और धोखा दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की जनता बड़ी खुश है, हमने बिहार का विकास कैसे किया खुश था। है? क्या विकास किया है? कह रहे जातिगत जनगणना करवाई थी। हमको दिखा है क्या? जाति गणना क्या है? खाली जाके घर पे नाम सिग्नेचर कर लेता है, बस हो गया। और क्या किया है जाति जनगणना? जाके घर पे खाली नाम लिख देता है, बस हो गया। कह रहे हैं कि जाति जनगणना से विकास होगा बिहार का, कैसे हर विकास? छोटे वो जो कुनबों का विकास होगा। नहीं होता है, ये सब ठकार है, अच्छा, तो जाति जनगणना नहीं करवानी चाहिए थी? नहीं होना चाहिए। अच्छा, खुश नहीं है आप जाति नहीं, जनगणना से? क्या होता है जाति जनगणना से? अच्छा। कुछ हुआ है? 3 बेर 4 बेर आया है, घर पे नाम लिख देता है, बस वोट टान देता है, बोलता है जब फल्ला दिन ये होगा वो होगा। क्या किया है? कुछ नहीं हुआ है। तो धन्यवाद। आप चाहते हैं कि बीजेपी बनेगी? जी जी, बीजेपी एकदम जिंदाबाद है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए और भी लोगों से बातचीत करेंगे 2024 के इलेक्शन को लेकर। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? जी मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम सनी है। अच्छा सर, अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, क्या कैसा काम चल रहा है? जी अभी तक कुछ आइडिया नहीं, अभी अभी सरकार बनी है। अच्छा सर, ये बताइए अभी लोकसभा के भी इलेक्शन आने वाले हैं, केंद्र में सरकार बदलने का समय चल रहा है, क्या लग रहा है बीजेपी वहाँ पर ही बनेगी या बदलाव होगा? बीजेपी पूर्ण बहुमत से वापस आएगी। अच्छा, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। सर कांग्रेस के लिए चांस क्यों नहीं देना चाहते? कांग्रेस के लिए चांस कम, क्योंकि मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपने नाम पे इलेक्शन जीता है, इतने काफ़ी टाइम से जीत रहे हैं। जैसे तो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। राहुल गांधी की नहीं है उतनी, और मतलब उनके काफ़ी ज़्यादा स्टेट में उनकी सरकार है। जैसे कि राजस्थान में अभी जब गहलोत जी की सरकार थी तो गहलोत जी ने कहा कि राजस्थान का हमने विकास अच्छा किया है, हमारे यहाँ पर मतलब किसी के लिए भी संभावना ही नहीं थी कि राजस्थान में बीजेपी आएगी। फिर ये राहुल गांधी की गारंटी जो बीजेपी की गारंटी में कैसे बदल गई? नहीं, अशोक जी ने विकास जरूर किया था, उन्होंने काफ़ी सारी स्कीमें लाई, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ किया। पर राजस्थान में हमेशा से इतनी साल का ये चलन है कि सरकार बदलती है। मतलब बदलाव का समय जो वो मतलब 5 साल में हर में चेंज करते हैं। सरकार तो जरूर बदलेगी। तो इस बार अशोक गहलोत जी वो गारंटी दे रहे थे कि इस बार जो वो रिवाज जो है वो बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी। जी ये पॉलिटिशियन है, उनका काम है ये तो। अब कौन चाहेगा, कौन ये नहीं बोलेगा मेरी सरकार नहीं आएगी। ये बताइए कि ये बताइए राहुल गांधी जी जो हैं वो अभी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसको न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है ये न्याय यात्रा जो है वो इलेक्शन पर प्रभाव डालने वाली है? जी बेस इसका इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए ही कर रहे हैं। इससे पहले जैसे भारत जोड़ो यात्रा की थी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, अब ये गुजरात से अरुणाचल तक करेंगे। नहीं, ये मणिपुर से मुंबई तक कर रहे हैं। अच्छा, मणिपुर से मुंबई। तो इलेक्शन पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ये रिजल्ट पे। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने कहा था कि युवाओं का प्रभाव जो वो राहुल गांधी की तरफ आ गया है। आप भी युवा हैं, आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ था? जी मैंने उसे ज़्यादा फॉलो नहीं किया। अच्छा, आपने भारत जोड़ो यात्रा को फॉलो नहीं किया? नहीं, कुछ खास नहीं, मैंने थोड़ा बहुत देखा था बस न्यूज़ में। जी जी। तो आपको ये न्याय यात्रा लग रही है कि ये इलेक्शन का माहौल बदल देगी, बीजेपी का मैजिक खत्म हो जाएगा, कांग्रेस का मैजिक शुरू होगा? नहीं, इतना कुछ तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इतना नहीं कर पाएगी? कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर ला पाएगी, ज़्यादा सरकार नहीं बदल पाएगी? सरकार नहीं बदल पाएगी। ये बताइए लोकसभा में 545 सीटें हैं, क्या लग रहा है कितनी सीटें जो है बीजेपी खाते में आने वाली? मुझे ये लगता है जैसी 2019 में थी ना, उससे कुछ कम बहुमत रहेगी बीजेपी के पास, कुछ सीटें कम होंगी बीजेपी के पास। मतलब आएगी पूर्ण बहुमत में, पर सीटें कम हो सकती हैं, ये मेरा ओपिनियन है। मगर आएगी बीजेपी? आएगी सर बीजेपी। ये बताइए अभी जो बीजेपी आने वाली है, लाने की बात करते हैं तो किन मुद्दों पर उनके लिए आप दोबारा तीसरी बार चांस देने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे अब? उन्होंने जैसे अब तक के मुद्दे थे उनके लिए
कि हमें यूसीसी लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब मुझे लगता है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे वो लोग। और जैसे राम मंदिर का था तो मोदी जी अब 22 तारीख को कर रहे हैं राम मंदिर। राम मंदिर का तो कहा जा रहा है कि हिंदुओं के लिए लॉलीपॉप दे रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पर राम मंदिर बनवाया। जी कुछ हद तक तो बात यही है कि राम मंदिर किया उसी लिए, पर गलत भी कहाँ है। पॉलिटिशियन अपना काम तो करेगा ना, कि उन्होंने काफ़ी पहले 2013 में बोला था कि हम राम मंदिर वापस बनवाएंगे, और तो 9.5 साल पूरे हो गए हैं। बनवा रहे हैं, पर वो अपने वादे पूरे कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। आइए। जो अच्छा काम करे वो आना चाहिए। तो आपके हिसाब से किसने अच्छा काम किया? किसके लिए बताइए? केंद्र में 9.5 सालों से बीजेपी है, उससे पहले कांग्रेस थी, क्या लगता है? कांग्रेस थी, कांग्रेस भी काम कर रही थी और बीजेपी भी काम कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस काम कर रही थी और बीजेपी काम कर रही थी, दोनों का तरीका अलग अलग है। तो कौन सा आपके लिए बेहतर लगता है? कौन? देखिए, बेहतर तो है कि अभी राहुल गांधी को आना चाहिए, कुछ नया देखने को मिलेगा। जो अभी तक हम 9.5 साल से देख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ अदर देन बेटर मिले देखने को, बस यही मेरी राय है। तो ये बताइए बीजेपी के लिए क्यों हटाना चाहते हैं और क्या मुद्दे रहे? हटाना नहीं चाहते ना। आपके देखिए, रेलवे की नौकरी रोक रखी है, हर चीज़ पे वैकेंसी पे उन्होंने रोक लगा रखी है। अभी जब चुनाव आने वाला है तब वो रेलवे की नौकरी की वैकेंसी की देने की घोषणा कर रहे हैं, फिर ये उनको ज्वाइन कराते कराते वो 2029 कर देंगे। बस इसी वजह से, और कुछ नहीं। वैकेंसी दे, अच्छा काम करती है तो अच्छा काम करे, वैकेंसी दे और जनता के बारे में सोचे। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है वो बेटर ऑप्शन हो सकता एक मौका उनको देना चाहिए। है? राहुल गांधी जो है वो बेरोजगारी हटाएंगे? जरूर हटा सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं, क्या मोदी ने बेरोजगारी हटा दी है? सर कितने परसेंट हटी है बेरोजगारी? एक सवाल रखना चाहता पैसे वाले और अमीर से अमीर बन रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। हूँ, एक सवाल रखना चाहता हूँ। बोलिए। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में 5 सालों से थी, सालाना 2 लाख नौकरी देने की वादा किया था, जी, 5 साल रही, नौकरियां कितनी दी आप मेरे को आप ये मुझे एक सवाल का जवाब दो। आप मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए। कितनी नौकरियां दी? 2 लाख नौकरियां सालाना देने की बात करी थी, अगर वो कितनी दी? जीतती तो जरूर देती। 5 साल रही तो? नहीं दिया। इससे 5 साल रही तो? इससे पहले तो वो काम कर ही रही थी। अरे 5 साल रही तो कर तो रही थी, दे तो रही है नौकरी। कहाँ दी? 5 साल रही, कितनी नौकरियां आपने कही कि बिहार में नौकरी नहीं है। बिहार में देखो हमेशा निकलते रहती है। आप राजस्थान की बात करने लगे अभी तुरंत बिहार से। कांग्रेस की सरकार की बात कर रहा हूं। कांग्रेस की सरकार, राजस्थान वहाँ पर थी तो वहीं की बात करो। क्या कांग्रेस की सरकार बिहार में हमारी नहीं थी? बिहार में थी या नहीं थी? हाँ, बिहार की नहीं, कांग्रेस की बताइए। आप कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी में आपका ज्वाइन किया नीतीश कुमार, फिर उसके बाद वो फट करके फिर वो उन्होंने अपनी सरकार बनाई, फिर कांग्रेस के साथ सरकार बना रही है। बस यही है मेरा कहने का मतलब। विकास जो कर रही है मैं उसके साथ रहूँगा। आपको लगता है बीजेपी विकास नहीं कर रही? अरे सर, विकास वो भी करे, वो भी अच्छी है, लेकिन करे तो सही, मेरा ये कहने का मतलब है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।